आज बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिस पर एक लंबे समय से हमें बहुत ज्यादा ही कहा जाता आक्रोश भरा हुआ था कि हमें इस टॉपिक पर आपसे बात करनी है, ठीक है। और इसका मेन रीजन ये नहीं है कि चंद व्यूज और लाइक्स के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो जिस दिन ये हुआ उसी दिन हम इस वीडियो को बना दिए होते, लेकिन इतने लंबे समय के बाद इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद था ये बायोलॉजी, ठीक है। हम एक बायो की टीचर है और हर एक बच्चा जो बायो स्ट्रीम से है, कहीं ना कहीं उसका एक सपना रहता है कि हम बायो में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट होता है जिस प्रोफेशन को दिया जाता है वो है डॉक्टर का, ठीक है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यहीं पर जब बात आती है डॉक्टर की, जब हम जिसको भगवान का रूप कह रहे हैं उसके साथ इतना घटिया दरिंदगी, जब ये न्यूज आपके पूरी तरफ, जब आप न्यूज ओपन कर रहे हो, मोबाइल ओपन कर रहे हो, हर जगह सिर्फ एक चीज आ रहा है, जूनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जिसे भगवान का रूप माना जाना चाहिए, जिसे भगवान की तरफ पूजना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वो है जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा, जो हमारे लिए अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए, हम सभी के लिए लगा रहता है दिन रात। जब भी हमें जरूरत पड़ती है वो उस वक्त हमारे साथ खड़ा रहता है। और हमने उसके साथ क्या किया, हम लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं। तो आज हम एक स्टोरी आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और इसके पीछे का रीजन भी बताएंगे कि हम ये वीडियो क्यों बनाए हैं, ठीक है। मेरा बिल्कुल भी, हम आप लोगों से एक बार भी नहीं बोलेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सिर्फ इतना कहेंगे कि लास्ट तक वीडियो देखना और हमें आपसे एक सवाल पूछना है और आप हमें उस सवाल का जवाब देकर जाना। वैसे तो टीचर्स आपके हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन आज हो सकता है हम पहली टीचर हो पूरे यूट्यूब पर जो आपसे एक सवाल पूछने आए हैं, और आज हमको उस सवाल का जवाब चाहिए जो आप लोग हमें दोगे। सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दे, ध्यान से सुनिएगा। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की अंगुलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, जो हमारे बोल सकते जो पैर हैं, बाया पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कलकत्ता की ट्रेनी डॉक्टर के हिस्से में आया। ये लिस्ट सिर्फ सुनकर ही है इतना ज्यादा डर लगने लग रहा, ये जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए। सच बता रहे, जब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं ना, ये सोचो जिस पर गुजरा होगा, जिसके साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं, उसके साथ क्या हुआ होगा। सिर्फ ये लिस्ट पढ़कर हमारा ये हालत हो चुका है, ठीक है। बेहोश हो चुकी थी वो लड़की, इन सब के बाद बेहोश हो चुकी थी। दरिंदगी का कहा जा सकता है ना कि पूरी तरीके से वो पारा हाई लेवल का, ठीक है, एकदम हाई लेवल की चीजें हुई हैं। एक नॉर्मल लड़की के साथ नहीं, एक डॉक्टर के साथ जिसे भगवान का रूप माना जाता है, उसके साथ ऐसा हुआ है। लड़कियां सेफ कहां पर है, हम लोग सेफ है कहां पर। हमें तो अभी तक में ये समझ नहीं आ रहा किस प्रोफेशन में हम सेफ है। आधे से ज्यादा लोगों का कहना है कि ड्रेसेस की गलती होती है, आधे लोगों का कहना है प्रोफेशन की गलती। आप बताओ, आप लोग हमें जवाब दो, ऐसा कौन सा प्रोफेशन हम लोगों के लिए सेफ है जहां पर हम लोग काम करें और हम लोग सेफ फील करें कि नहीं, इस प्रोफेशन में रहेंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। डॉक्टर का प्रोफेशन, टीचर का प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन बचा है, एक्टिंग का प्रोफेशन। हम किस प्रोफेशन में जाए जहां पर हम अपने आप को सेफ फील करें, जहां पर लगे कि ना इस प्रोफेशन में रहकर हम सेफ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, लोगों की नजर गलत नहीं पड़ेगी। छोड़िए, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। बातें तो बहुत करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। 2 दिन से मेरी क्लासेस इसीलिए नहीं जा रही थी, हम बहुत सोच विचार करके हम आए हैं कि हम इस पर अपने स्टूडेंट से बात करेंगे ताकि आप लोग हमें गाइड कर सको। आज हमें आप लोगों के गाइड की जरूरत है, आप लोगों के मोटिवेशन की जरूरत है कि सच में हमें जानना है कि हम सेफ कहाँ पर है, हम लड़कियां कहाँ किस प्रोफेशन में जाए जहां पर सेफ फील कर सके, ठीक है। तो यहाँ आपको बता दें, ये जो वारदात है वो 8 अगस्त की है। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे कोलकाता की निर्भया का गुनहगार संजय रॉय, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इस व्यक्ति को ध्यान से, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जिनको आप नोट करते चलिएगा
ताकि हमें भी पता चल सके कि कहां पर सीबीआई चूक खा रही है, कहां पर हमारी सरकार पीछे जा रही है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम है संजय रॉय। पहली बार अस्पताल पहुंचा था। देखो सबसे पहले आपको बता दें, संजय रॉय कोई भी किसी भी तरीके का सरकारी अफसर नहीं था। जैसे वैकेंसी होते हैं ना, वहां पे वॉलंटियर ही वो काम कर रहा था। वो कोलकाता में एक एज अ वॉलंटियर काम कर रहा था। जैसे होता है कि कभी कभी कहीं सीट खाली है तो चलो आप वहां पे काम कर लो, ठीक है, जैसे ही कोई आ जाएगा पोस्ट पर उसको हटा दिया जाएगा, इसे वॉलंटियर पोस्ट कहते हैं। तो वो वॉलंटियर पोस्ट पे काफी सालों से काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन काफी सालों से काम करने की वजह से वो खुद को क्या है, थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि हम लोगों के पास भी 2 रुपए आ जाए तो हम लोग उछलने लगते हैं, बजना शुरू हो जाता है। वो तो फिर भी सरकारी, भले नौकरी नहीं लेकिन सरकारी चीज पे तो काम कर रहा है ना, तो अपने अंदर थोड़ा सा ला दिया था कि हाँ हम पुलिस है। इसीलिए अपना जो ड्रेस वगैरह पहनता था सरकारी वाला, उस पर लिखा रहता था कोलकाता पुलिस केपी। अपना जो बाइक चलाता था उस बाइक पर लिखा रहता था केपी यानी कोलकाता पुलिस। ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ उनके गाड़ियों वगैरह पर ध्यान से सुनिएगा, वो अस्पताल में, ठीक है, एक हॉस्पिटल में वो क्या था, ड्यूटी पर था। ड्यूटी पर नहीं, वैसे रोज का आना जाने से होता है ना। आप कभी जाओगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जानते हो वहां पे लोग बहुत सारे रहते हैं, तो सीट वगैरह नहीं मिलता, तो वहां पे दलाल घूमते रहते हैं जो आपको क्या कहते हैं कि पैसा दोगे तो हम तुमको सीट दिलवा देंगे, तुमको स्ट्रेचर दिलवा देंगे। ये ऐसे दलाल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो बस उसी तरीके का काम भैया इनका भी था। ये जो मरीज जो देखते थे पहले, तो ध्यान से देखना, नोटिस करते थे, जिनको लगता था कि हाँ ये मोटा पार्टी है, ये बढ़िया पैसा दे सकता है, तो उसको बेड दिलवाना, उसका एक्सरे वगैरह करवाना, उन सबको करवा करके उससे क्या करता था, पैसा ऐंठता था। तो उस दिन भी रात को 11 बजे वो एक अपने ही जिसको बेड दिलवाया था उनसे मिलने आया था। ठीक है, 11 बजे याद रखिएगा, टाइम यहाँ पे याद रखना, 11 बजे वो मिलने आया था। वहां करीब आधे घंटे तक रुका, जो भी बातें हुआ, हालचाल वालचाल लिया, फिर अस्पताल से निकल गया था। इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा। देखो ध्यान से सुनना, 8 अगस्त की रात एक बार 11 बजे को आया, एक मरीज से मिला, आधे घंटे तक बात किया, फिर निकल गया। फिर उसी दिन रात को कितने बजे आ रहा है, वो 1 बजे वापस से उस अस्पताल में आ रहा है, और कितने बजे निकल रहा है, सुबह 4:35 पर वो क्या हो रहा है, अस्पताल से बाहर निकल रहा है। 1 बजे एंट्री वापस लिया और 4:35 पर वो क्या हो रहा है, अस्पताल से बाहर निकल रहा और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था ना कि वो क्या था, कोलकाता पुलिस से कांटेक्ट में था, यानी देखो वॉलंटियर ही लेकिन पुलिस के लिए काम कर रहा था, तो उसका बैरक में ही रहना, खाना पीना, सोना सब वहीं पर होता था। तो जब 4:35 पे निकला, वो तुरंत अपने बैरक में गया और जाके सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से लथपथ हुआ शरीर मिला था। याद रखना, ठीक है, जिस सेमिनार हॉल में, जो हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के 3रे मंजिल पर एक सेमिनार हॉल था। उस हॉल के अंदर वो 40 मिनट तक रुका और उसी हॉल में जब जांच हुआ तो पता चला कि उसमें क्या था, उस डॉक्टर का लाश रखा हुआ था, बॉडी था। ठीक है, मरी हुई थी, डेथ थी। अब डेथ इतना आप लोग को हमने लिस्ट बताया, कितने सारे जख्म, जब सुनकर कलेजा हमारा यहाँ फट रहा, हम आपका जरूर फटा होगा जब इतने भयंकर आपने लिस्ट सुना कि ये चीजें हुई हैं, जिसके आंखों से खून निकल रहा है। सोचो, आंखों में वो जो चश्मा, जो डॉक्टर थी वो चश्मा पहनती थी, उनका दोनों चश्मा जो स्पेक्टिकल्स के जो शीशे थे वो उनके आंखों में चला गया था, लगातार खून निकल रहा था। सोचो, तो आपको लगता है वो लड़की जीवित होगी? नहीं ना, तो उसकी बॉडी वहां पर मिली, लेकिन उस बॉडी के साथ क्या हुआ अभी भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं मिस्ट्री है। वैसे तो कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर आप लोगों को पूरा पढ़कर आपको लग रहा है कि मैम पता तो चल गया ना संजय रॉय ने ही किया है, लेकिन कहानी बच्चा इसमें ये एक ट्विस्ट आया ना कि अकेले उसकी कटकाटी, ऐसा नहीं कि वो पतली दुबली छोटी सी ऐसी लड़की, कोई नॉर्मल लड़की है जिसके साथ कोई भी एक लड़का गलत करके चला जाएगा। ठीक है, आप अगर कटकाटी देखो तो वो काफी अच्छी थी, एकदम जैसे डॉक्टर का एक होता है ना पर्सनालिटी, बिल्कुल वैसा था। वो अकेले संजय रॉय के बस की लड़की नहीं थी, इतना तो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि वो अकेला नहीं हो सकता। लोगों का भी मानना है कि वो अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ भी कुछ लोग हैं, लेकिन बचाने की कोशिश की जा रही है। अब बचाने की कोशिश क्यों हम ये वर्ड यूज किए हैं, क्योंकि जब ये वारदात हुआ, जब बॉडी मिला, तो वहां के
उस हॉस्पिटल के जो हमारे इंचार्ज थे, जिन्होंने कॉल करके उसके पेरेंट्स को, डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करके बोला कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। पहले इस केस को सुसाइड घोषित करके रफा दफा करने की कोशिश की गई, पूरी पुलिस पूरा कहानी बनाया गया कि हाँ लड़की ने सुसाइड किया, ये हुआ। लेकिन ये सुसाइड केस था ही नहीं। सुसाइड केस होता तो आप बताओ इतने सारे चोट आते, ठीक है। उसके जो जांग है, आप ये पहले जान लो कि इसके जांग 90 डिग्री पर हो गए थे। यानी आपको अगर एक बात बताया, जैसे एक लड़की है, ठीक है, ये हम अगर एक लड़की की बॉडी की बात करें, ठीक है, अभी हम सिर्फ थोड़ा सा रफली, ये दोनों जांगे उसके, ठीक है, ये दोनों जांग क्या होने, चिपके होने चाहिए ना। लेकिन आपको बता दे, जो डॉक्टर हमको मिली, उनकी जो बॉडी मिली, उसके दोनों टांगे 90 डिग्री पर, यानी इस तरीके से फैली हुई थी। ये देखो, इस तरीके से फैली हुई है, यानी उसको बहुत, उसका पेल्विक जो रीजन था ना, उसका हड्डी को तोड़ दिया गया है, इतनी ज्यादा जागती की गई है। तो अब बताओ, क्या ये अकेले एक लोगों के बस का आपको लग रहा है? क्या आपको लग रहा है सच में कि सिर्फ अकेला संजय रॉय इसके लिए जिम्मेदार है? ये केस भले ही कोलकाता का है, लेकिन ये केस सिर्फ कोलकाता का नहीं है, ठीक है। हमने ये लाइन बोला कि ये कोलकाता का केस है, लेकिन सिर्फ कोलकाता का नहीं बल्कि पूरे देश का केस है। हर देश में लड़कियां हैं, हर देश में डॉक्टर है, ठीक है। हर हॉस्पिटल में एक आपको एक नहीं हजारों फीमेल डॉक्टर मिल जाएंगी। तो अब सब डॉक्टर्स का सवाल है कि क्या हम सेफ हैं यहाँ पर? डर ही नहीं है कानून का, बिल्कुल डर नाम की चीज ही नहीं रह गया है कि यार अगर हम कुछ गलत करेंगे, पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। बिल्कुल कोई बात का डर नहीं रह गया है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ढीली पड़ जा रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी जो कहा जाता है ना ढीलापन, ये सारे केसेस के लिए जिम्मेदार हो रहा है। आगे बात करेंगे कोलकाता के आरजीकर, उस हॉस्पिटल का नाम बता दे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा, ठीक है। जिस हॉस्पिटल में ये हुआ है उसका नाम था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8 से 9 अगस्त की रात दरिंदगी हुई थी। देश की आजादी के, ठीक है, देश के आजाद से मात्र चंद दिन पहले, कुछ दिन पहले इस जघन्य अपराध को पूरे देश में एक बार फिर से ठहर कर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में हमारा देश आजाद हो चुका है, क्या हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। क्योंकि ये घटना आजादी से कुछ दिन पहले की है। अब तो हर लड़की के मन में एक सवाल है, क्या हम आजाद हैं? क्या हम आजादी पूर्वक अपने ही देश में घूम सकते हैं? आगे अफसोस की बात यह है कि अगले दिन जब लड़की के माँ बाप को सूचना दी गई तो उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। वह दौड़कर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, उन्हें 3 घंटे तक उनकी बेटी के पास नहीं जाने दिया गया। जब वह उसके पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उसके कपड़े फटे हुए, शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं, ठीक है, बहुत सारा दर्द तकलीफ है, और कहा गया है कि वो सुसाइड किए। इतने सारे, जिसके लड़की के कपड़े, क्या कोई सुसाइड अपने कपड़े को फाड़ कर करता है? अपने आप को चोट देकर, अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत तरीके से नकोट कर, इस तरीके से कोई सुसाइड करता है? हमें तो नहीं लगता, ठीक है, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। आगे जानेंगे 10 पॉइंट, ठीक है। अब हम पूरे ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना है, हमें ये लंबा वीडियो बहुत ज्यादा फेमस होने के लिए नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ थोड़े से कुछ पॉइंट्स है जो हम निकाल कर लाए, पॉइंट आउट करके 10 पॉइंट में पूरा स्टोरी आपको समझा देंगे। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। सबसे पहली चीज, लड़की की उम्र कितनी थी? 31 साल की थी, डॉक्टर थी, यानी वो अभी ऐसा नहीं ट्रेंड में थी, ट्रेनिंग कर रही थी, ठीक है। वो आपकी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। कौन से ईयर की? सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। और ये घटना किस दिन हुआ था? 8 से 9 अगस्त को। दूसरा पॉइंट, ट्रेनी डॉक्टर रात को 12 बजे अपने देखो इनका से होता है ना ड्यूटी लगता है, रात की ड्यूटी थी, ठीक है। तो ये अपने 2 दोस्त के साथ डिनर विनर की, कैंटीन में जाकर खाई पी। खाने के बाद उनके जो 2 दोस्त थे, उनकी ड्यूटी थी, अभी उनकी ड्यूटी आगे थी, तो वो अपने अपने मरीज के पास चले गए। इनका क्या था कि ये सोची कि अभी आधा घंटा हम रेस्ट कर लेते, क्योंकि फ्री हो चुकी थी अपने मरीज से, पेशेंट से वो फ्री थी। तो अब पूरा हॉस्पिटल तो भरा रहता है, ठीक है, हर वक्त क्या, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहता है। तो ऊपर 3rd मंजिल पर सेमिनार था। सेमिनार हॉल का मतलब जब वहां पे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वहां पे लोग जाते हैं, तो वो फ्री रहता है, वो पूरी तरीके से खाली रहता है। तो वो सोची कि आधे घंटे तक हम वहीं पर क्या करते हैं, आराम कर लेते, और वो उस जगह पे चली गई थी आराम करने के लिए। लेकिन उसी वक्त जो हमारे संजय राय जी थे, वो भाई साहब क्या थे, एक बार 11 बजे आए, फिर वो चले गए थे, लेकिन दोबारा जब 1 बजे आए, अपने मरीज से मिले, मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा अल्कोहल, दारू शराब पिए,
ठीक है, हॉस्पिटल के पीछे पीने के बाद, ठीक है, पीने के बाद वो भी कहाँ पहुंच गए, आराम करने के लिए सेमिनार, क्योंकि उनको पता था कि हर जगह तो लोग मिलेंगे, सेमिनार हॉल क्या होगा, खाली होगा, और वो सेमिनार हॉल में चले गए। वहां पर हमारी जो डॉक्टर थी वो पहले से वहां पर क्या थी, वो आराम कर रही थी, वहां पर रेस्ट कर रही थी, उसी जगह पर वो वहां पहुंचे। और उसके आगे का यहाँ, ठीक है, सेमिनार हॉल में गई थी, सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न बॉडी मिली, ठीक है। 4:35 पर, 1 बजे वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा, और 4:35 पर वो क्या हो गया, हॉस्पिटल से हमारे भाई साहब जी, संजय साहब जी निकले, ठीक है। और लड़की की बॉडी कितने बजे मिली, 6 बजे। पुलिस ने बताया रेप के बाद मर्डर हुआ है, ठीक है। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में हुई। सीसीटीवी में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में निकलते हुए दिखा था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था, चेहरे और नाखून पर चोट के निशान भी थे। आगे, ट्रेनी डॉक्टर के पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी, ठीक है, बहुत तेजी से गर्दन दबाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, गर्दन की हड्डी टूट गई, ठीक है। और उसके सर पे बहुत भयंकर चोट था, सर पे चोट देखा गया, ऐसा माना गया कि उसके सर को क्या है, दीवार से लड़ाया गया है, ठीक है। आंखों को दबाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्पेक्टिकल, डॉक्टर चश्मा पहनती थी, तो आंखें क्या हो गई, जो चश्मे के जो शीशे थे वो आंखों के अंदर धंस गए, जिसकी वजह से खून बहता हुआ दिखाई दिया। आगे, ममता बनर्जी सरकार, आपको अब हम सरकार को लेकर तो कुछ नहीं बोलने वाले, ठीक है, लेकिन भैया कोलकाता में सरकार किनकी है, ममता जी की है। तो ममता बनर्जी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल बनाया। आगे, पुलिस ने आरोपी संजय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। बीएनएस के सेक्शन 103 हत्या और सेक्शन 64 बलात्कार के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पॉर्न वीडियो देखता था, उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी थी। देखिए, याद रखिएगा, ये व्यक्ति पॉर्न वीडियोस देखता था, और दूसरा वारदात से पहले, जैसे हमने स्टोरी में बताया कि इसने पहले शराब पिया हुआ था, ठीक है। शराब पीने के बाद आराम करने के लिए वो ऊपर गया था, ठीक है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पॉर्न वीडियो देखता था और वारदात के अंजाम से पहले शराब पिया था। नेक्स्ट, मेडिकल स्टूडेंट्स, भाजपा, कांग्रेस और आम दलों के अलावा देश भर के सभी जूनियर डॉक्टर्स और हम सभी, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी आप लोग भी, जो लोगों के अंदर इंसानियत बचा है, उन सभी का एक सवाल है सीबीआई जांच से, ठीक है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बहुत सारे सवाल है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या संजय अकेला था या उसके साथ और भी लोग थे जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर बदनामी हो रही है, वह मेरी बेटी जैसी थी। और उसी हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, उनको कहीं और भी मिल भी गया है, ठीक है। एक जगह से इस्तीफा दिया, उनको नौकरी मिल गई है, ठीक है। लेकिन अब उनकी बात हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आपको हमने पूरी स्टोरी एक 10 पॉइंट के छोटे से बोल सकते हैं स्टोरी के रूप में बता दिया, समझा दिया, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आपके देश में हो क्या रहा है। हमारा देश ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है या ऐसे पीछे जा रहा है, ठीक है। जहां पर बात हो रही है कि लड़का और लड़कियां हर फील्ड में आगे, ओलंपिक्स में मेडल पे मेडल भारत वाले लेकर आ रहे हैं, भारत में लड़कियां लेकर आ रही हैं, वहीं पर केस पर केस, केस पर केस, हर दिन निर्भया केस, कोलकाता, मतलब एक खत्म नहीं होता तो दूसरा चला आता है, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा सामने आ जाता। और हम बताएं तो बिल्कुल भी डर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर केस जो सामने आ रहा है उसमें हमको गिरावट देखने को मिले, पहले से भी ज्यादा दर्दनाक, खतरनाक ऐसे केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये केस का सिलसिला कब तक चलेगा पता नहीं। हम अपने बातों को, अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। जो बॉडी था, डॉक्टर का बॉडी है, वो पोस्टमार्टम के लिए जा चुका है और पोस्टमार्टम में 5 बड़े खुलासे हुए। पहला, अब नॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनिटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया, ठीक है। हमने कहा कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत ज्यादा गहरे घाव थे। उसका रीजन क्या था कि जबरदस्ती सेक्सुअलिटी, यानी जबरदस्ती उनके साथ किया गया था। सेकेंड चीज, जेनिटल टॉर्चर, जबरदस्ती तो किया गया, साथ साथ उनके फीमेल
जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनके साथ भी टॉर्चर किया गया, उसके साथ बहुत ही ज्यादा दरिंदगी दिखाई गई। सेकेंड थी, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया, जिसकी वजह से गला घुट गया। ठीक है, और क्या हुआ, जो गर्दन के पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गला जो है बहुत तेजी से दबाया गया कि आवाज न निकल सके, जिसकी वजह से थायराइड कार्टिलेज जो होता है वो टूट गया। थर्ड चीज, सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियां और बाएं पैर पर चोट पाई गई। अगला, इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा के शीशे के जो टुकड़े हैं वो आंखों में घुस गए, दोनों आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। और पांचवा, चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिला। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। वो जो समय जो कहा जा रहा है वो 9 अगस्त का वो जो सुबह का समय है वो बहुत थोड़ा सा समय था। ठीक है, लगभग देखा जाए तो एक बहुत ही कम समय, 1 बजे आपका वो अंदर गया। ठीक है, 3 बजे से वो जो लगभग 3:45 पे बाहर निकल रहा है, 3:35 पर, वो बहुत ही कम समय। लेकिन उस कम समय में इतना सब कुछ, ये कम नहीं है। वो उसका एक एक मिनट उस डॉक्टर पर क्या क्या गुजरा है सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो हो चुका वो हो गया। अब हमको कोशिश करना है मिलजुल कर सभी लोगों को, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अपने अगल बगल जितनी भी लड़कियां उनको सेफ फील कराने का। ठीक है, उनके सेफ्टी के बारे में सोचिए। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हो तो सिर्फ रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तो बीत गया, रक्षाबंधन आ रहा है, बहनों का दिन आ रहा है। हर भाई से, क्योंकि जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग प्लीज इस रक्षाबंधन पर, हमें नहीं पैसा चाहिए, ना ही गिफ्ट चाहिए, ना ही चॉकलेट्स चाहिए। ठीक है, हम बहनें सिर्फ आपसे सुरक्षा मांग रहे हैं, अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं। तो आप लोग प्लीज अगर हमको कुछ देना ही चाहते हो तो हमें हमारी सेफ्टी दे दो, सच में रियल में आजादी दे दो। हमें सच में आजाद होना है, वो डर कर नहीं। अब तो दिल ऐसा 7 बज रहा है, 6 बज रहा है तो दिल ऐसे दहल जा रहा है कि नहीं घर जाना है। ठीक है, इससे ज्यादा हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। इतना सब कुछ, इतना सारा केसेस दिमाग में हर वक्त वही सारी चीजें चल रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अगल बगल में जितनी भी लड़कियां हैं उनको सेफ फील कराने की कोशिश करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ लग रहा है तो प्लीज आवाज उठाइए। और जाने से पहले एक छोटा सा आपसे सवाल है कि क्या सच में हमारा देश आजाद हो चुका है? क्या हम सच में आजाद हैं? और खासकर लड़कियों के लिए, क्या लड़कियां सच में आजाद हैं? क्या हम फ्रीली अपने ही देश में घूम सकते हैं, रह सकते हैं? इसका जवाब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरीके से कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।